हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे बच्चों की जो है प्रॉब्लम थी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जो है मेरे जो क्लोज टेस्ट, खास करके आपका जो क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है। ये जो क्लोज टेस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होने की वजह से जो हमारे मार्क्स इंग्लिश में नहीं बढ़ पाते हैं। और इंग्लिश में आपको पता है कि क्लोज टेस्ट में आपका बहुत बड़ा ये आपका रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके जो हैं वो आपके 3 क्लोज टेस्ट आते हैं और एक क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपके 15 मार्क्स ये अकेला लेकर के आपका चला जाता है। अगर 15 मार्क्स आपका गड़बड़ हो जाता है तो आपका स्कोर 100 में आप 70 से आप यहाँ पे 85 90 के अप्रॉक्स नहीं पहुँच पाओगे। अगर आपको क्लोज टेस्ट अच्छे से और किस तरह से हम लोगों को करना है ताकि हम लोगों का जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बने और क्लोज टेस्ट आसानी से बहुत कम टाइम पे हम लोग उसे कैच कर पाएँ, तो इस वीडियो में मैं आपको एंड तक आप बने रहो। आपको मैं एक एक चीज़ बस 6 पॉइंट में आपको इसको जो पोस्टमार्टम, अगर इसका पोस्टमार्टम आपको करना है तो मैं सिर्फ आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप इस 6 पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान से अगर कर लेते हो, एक एक पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, तो आपका जो क्लोज टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। साथ ही साथ मैं आपको क्लोज टेस्ट के लिए जो है PYQ क्लोज टेस्ट जो है उसको सॉल्व भी कराऊंगा। उसके लिए जो है 30 डेज 30 मैराथन जो आपकी आएगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। लेकिन उसको करने से पहले उसे कैसे हम लोग उसको टैकल करेंगे, कैसे उसे सॉल्व करेंगे, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये 6 पॉइंट अगर मैं आपको सबसे पहला पॉइंट अगर बताऊँ तो वो जो फर्स्ट पॉइंट है, जो क्लोज टेस्ट को आपको अच्छे से करना है, तो स्टेप 1 आपका जो स्टेप 1 है, ये फर्स्ट स्टेप में हमें पूरा क्लोज टेस्ट को जो है फुल क्लोज टेस्ट को आपको जो है जो फुल पैसेज आपका दिया जाता है ना, फुल पैसेज जो आपका फुल पैसेज दिया गया है क्लोज टेस्ट में जितना, उसको आपको एक अच्छी तरह से आपको उसे रीड करना है और आपको अच्छे तरह से क्विक रीड करना है स्पीड में। आपको अगर मैं बताऊं तो समझ में आए ना आए कुछ भी नहीं। अब ऐसा नहीं कि आप एक एक लाइन को पढ़ने चलो और उसका आप मीनिंग निकालते चलो, ऐसा नहीं करना है आपको। आप बस एक ऊपर से नीचे तक, यहाँ पे ऊपर से नीचे तक आप उसको पढ़ते चलो कि हाँ मुझे बस इंग्लिश पढ़ लेना है। आप पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो। इससे होगा क्या, इसका बेनिफिट ये होगा, स्टेप 1 का बेनिफिट ये होगा कि आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। आपको ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि ये जो है टॉपिक जो है ये किस टॉपिक पे बात की गई है, टॉपिक क्या है, टॉपिक आखिर क्या है, किसके ऊपर जो क्लोज टेस्ट दिया गया है। ज़्यादातर आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके ज़्यादातर दिए जाते हैं, तो आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड ज़्यादा दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो है पॉल्यूशन वगैरह ये सब आपका ग्लोबल वार्मिंग ये सब आपका दिया जाता है, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, तो स्टेप सेकंड जो है इसके बाद आपको देखो क्या करना है। स्टेप सेकंड में आपको, तो स्टेप सेकंड में आपको जो ये मान लो आपका ये लाइन है, ये लाइन है और बीच में आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे ब्लैंक यहाँ पे छोड़ दिया गया है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है पुट करने के लिए। तो आपको करना क्या है, ये जो ब्लैंक है इस ब्लैंक से पहले की लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है। इस ब्लैंक से पहले की लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसकी जो सेंस को आपको समझना है। इसमें आपका जो ग्रामर का रूल छिपा हुआ होता है, ग्रामर का, किसी किसी में डायरेक्ट ग्रामर के रूल, जैसे आपके आइदर अपने साथ और लेता है तो डायरेक्ट आपके और हो जाएगा, है ना। नाइदर आपके साथ नॉर लेता है, नाइदर आपके साथ क्या होता है, नॉर लेता है, तो आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पूछे जा सकते हैं। उसी तरह से आपके एंड हो सकता है, या तो आपके प्लूरल वर्ब से रिलेटेड आपके लॉजिक लगते हैं। तो आपको वहां पे जो है ऑप्शन जो है फिल इन द ब्लैंक्स या जो फिल आपको करना होता है उसके आगे और पीछे के सेंटेंस को अच्छे से समझना। सेकंड स्टेप आपका सेकंड काम होना चाहिए। उसके बाद थर्ड काम, सेकंड काम हमने पहला काम कर लिया, अच्छे से रीड कर लिया। दूसरा काम हमने क्या किया कि हम लोगों ने आगे की जो है आगे पीछे की लाइन को समझ लिया। तीसरा काम अब देखो आपको क्या करना है। थर्ड स्टेप में आपको जो है थर्ड स्टेप, ये आपका स्टेप थर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की। इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना। जो बच्चे ऑप्शन एलिमिनेट करने की जो आइडिया और कला सीख गए उसके लिए क्लोज टेस्ट आसान हो जाएगी। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना आना आपको बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो आपको मान लो अगर आपको देखो कि ये जो फर्स्ट नंबर ब्लैंक है इसमें मुझे वर्ब चाहिए, मुझे वर्ब चाहिए, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और ही के साथ मुझे ही प्लेस चाहिए, या तो कुछ एक सब्जेक्ट के साथ मुझे वर्ब चाहिए। लेकिन वहां पे आपका 3 ऑप्शन जो है वो आपको वर्ब ना दे करके नाउन दे रहा है, वो नाउन दे रहा है, ये नाउन। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे नाउन 3 ऑप्शन नाउन दे रहा है, तो हमें जो है वो एक ही ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, वर्ब दे रहा है, तो आपका यहाँ पे यही ऑप्शन होगा। तो ये थर्ड स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना थर्ड ऑप्शन हो गया। अब फोर्थ आपका स्टेप हम लोग देखते हैं। जो स्टेप फोर्थ है, मैं मतलब एकदम से बहुत आपका अच्छे से पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका कुछ भी आकर के बोल नहीं देता हूँ और व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। आपके लिए मैं यहाँ पे एकदम से जेन्युइन गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो लाता हूँ। आपका बहुत हेल्प मैंने ऑलरेडी किया है, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ला दिया है जहाँ पे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और वहाँ पे मैं टारगेट दे रहा हूँ बच्चों को। साथ ही साथ आपकी जो है 2017 से 2024 तक के PYQ जितने भी हैं वो टॉपिक वाइज, चाहे इंग्लिश हो या आपके रीजनिंग या जीके, सब कुछ मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी आके बोल देता हूँ, नहीं, वो अदर्स मैं आपका जो है वो मेंटरशिप प्रोग्राम बेचने का काम ये सब नहीं करता हूं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं बना हूं, टेलीग्राम से जुड़ो, PDF मिलेगा। स्टेप 4 अगर मैं बताऊं तो स्टेप 4 में हमें करना क्या होता है,
स्टेप 4 में हमें ग्रामर का सही इस्तेमाल देखना है कि जो है ग्रामर का जो यहाँ पे सही यूज़ हुआ है कि नहीं, ग्रामर का यूज़ सही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको देखना है कि जो टेंस की कंसिस्टेंसी सही है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाने के बाद आपके लिए ये जो है क्लोज टेस्ट सॉल्व करने की जो पहली बार ऐसा यूट्यूब में आपको बता पाएगा कोई, जो इतना बेस्ट मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का। टेंस की कंसिस्टेंसी आपको आनी बहुत ज़रूरी है। होता है ना कि आपको होगा क्या, यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चल रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चल रहा है, प्रेजेंट में बात हो रही है और आपका ऑप्शन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है। तो आपका जो 3 ऑप्शन है वर्ब का सेकंड फॉर्म और एक ऑप्शन जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है और ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो मैटर है एक क्विक, अब जो स्टेप 1 है उसमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में बात कही गई है। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला होगा या सेकंड फॉर्म वाला होगा। साथ ही साथ आपको एक्टिव और पैसिव को भी देखना है। एक्टिव और पैसिव का जो फ्लो बनता है, एक्टिव और पैसिव कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सारे जो है क्लोज टेस्ट वही सॉल्व कर पाएगा जिसका जो है रीडिंग अच्छा होना जरूरी नहीं है, जिनका अगर ग्रामर अच्छा है। जैसे आप एक्टिव पैसिव की आपको नॉलेज है, आपको वर्ब की नॉलेज है, आपको अभी मैं एंड में बताऊंगा कि कौन कौन से जो है आपके ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स जो है क्लोज टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक्टिव पैसिव की नॉलेज आपको देखना है कि वो पैसिव में तो सेंटेंस नहीं जा रहा है या एक्टिव में तो नहीं जाएगा, एक्टिव में जाते जाते वो पैसिव में तो नहीं चला गया, कहीं पे पैसिव की जरूरत है लेकिन वहाँ एक्टिव में है, तो ये आपको देखना पड़ता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको आपने टेंस देख लिया, आपने वॉइस देख लिया, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखना है कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये आपका 4th नंबर आपका जो है ये आपका। और आप वहाँ पे कंजंक्शन को भी देख सकते हो कि कंजंक्शन जैसे आपका क्या होता है कि एंड आपका जो है एंड है और एंड आपका एक कंजंक्शन है और एंड के पहले वर्ब जो है वो प्लूरल है, एंड के पहले वर्ब प्लूरल है। तो यहाँ पे भी जो है वर्ब इसके बाद भी वर्ब जो है वो ऑप्शन में आपका जो वर्ब आएगा ये भी आपका प्लूरल ही आएगा। ये कंजंक्शन का रूल है। तो ये एंड कंजंक्शन बताता है और एंड ये सब ना, तो यहाँ पे ये बट हो गया या आपका और हो गया, ये सब आपका ये बताता है। तो यहाँ पे भी आपको एक आइडिया मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बताऊं स्टेप नंबर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। स्टेप नंबर 5 जो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये 6 स्टेप बस कर लो, आपका आराम से बन जाएगा, क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। स्टेप 5 बोलता है कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की आपकी यहाँ पे सेंस को पकड़ना पड़ता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होता क्या है ना कि आपके जो है ऑप्शन वहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके मान लो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है एक दूसरे का सिनोनिम्स है और एक ही ऑप्शन जो है वहाँ पे जो एक अकेला एंटोनिम्स है। जैसे आपका ये 3 ऑप्शन जो है सिनोनिम्स एक दूसरे के बन रहे हैं लेकिन एक ऑप्शन जो है वो आपका एंटोनिम्स है। तो ये आपका 4th नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बैठेगा तो तीनों तो नहीं बैठ सकता है ना, तो बैठेगा तो केवल एक बैठेगा। तो ये आपका 5th नंबर बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको सेंस देखना है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का। इससे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत आसानी हो जाती है और आपको पैसेज के जो है वो, अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो 6 पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना कि यहीं पे सारा खेल छुपा हुआ है। तो 6 पॉइंट जो है आपका, वो जो आपका 6 पॉइंट नंबर 6 अगर मैं बताऊं तो 6 नंबर जो स्टेप 6 नंबर है, स्टेप 6, इसमें आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको पैसेज का टोन समझना है। टोन समझना है कि वो आपका जो है क्लोज टेस्ट का टोन क्या है। आपका जो ये क्लोज टेस्ट है, ये क्लोज टेस्ट का आपका जो है वो टोन क्या है। वो टोन जो है वो आपका पॉजिटिव है। क्लोज टेस्ट में आपकी पॉजिटिव बात की जा रही है या आपकी नेगेटिव बात की जा रही है। नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बातों पे आपको ध्यान देना है कि टोन आपका क्या है ना। तो ये आप अगर इस चीज़ का ध्यान रखते हो ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे होता है क्या है कि जैसे आपका पैसेज नेगेटिव में जा रहा है और आपका ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन में ऑप्शन जो 3 ऑप्शन है वो आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव वर्ड दे रहा है, लेकिन आपके एक ऑप्शन जो नेगेटिव इंपैक्ट और उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग है क्लोज टेस्ट का जो टोन को भी समझना बहुत जरूरी है। अब एंड में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है जो आपका क्लोज टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर्स के टॉपिक। तो ग्रामर्स के टॉपिक अगर मैं बताऊं, ग्रामर के टॉपिक्स जो आपके क्लोज टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो आपके लिख लो यहाँ पे। फर्स्ट नंबर जो है आपका वो टेंस की कंसिस्टेंसी जाननी बहुत जरूरी है, तो टेंस आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत सालों पहले सब्जेक्ट ने वर्ब से ये एग्रीमेंट किया था, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ये वर्ब प्लूरल, ये आपका ये चैप्टर में बताता है। उसके बाद थर्ड नंबर आपके प्रीपोजिशन के यूजेस, प्रीपोजिशंस जो आपके प्रीपोजिशंस के यूजेस आपको सही से आने चाहिए। प्रीपोजिशंस जैसे आपका टू हो गया, ऑन हो गया, है ना, ये सब, तो इसके यूजेस आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद अगर 4th नंबर में बात करूं तो आपका यहाँ पे 4th नंबर आपको अगर मैं बताऊं तो आर्टिकल्स, बहुत ज़्यादा क्लोज टेस्ट में आर्टिकल्स से रिलेटेड भी सिली सी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ए एन और द, है ना, तो ये ए एन द से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद अगर बात करूँ 5th नंबर जो आपके कंजंक्शन, ये टॉपिक आपको अच्छा करना है, इसी से नहीं तो आपका क्लोज टेस्ट कितना भी कर लो आपका अच्छा नहीं होगा। तुक्का मारते रह जाओगे, 5 में कभी 3 लग जाएंगे, कभी 4 लगेंगे, कभी 0 लगेंगे। तो ये आपका कंजंक्शन जो आपका एंड होता है, फेमस वाला आपका एंड हो गया, बट हो गया, आपका और हो गया, ऑल्दो, ये सब आपके हो गए। और उसके बाद 6 नंबर आपके जो है
स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 6 पॉइंट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए कि आपकी जो वोकैबलरी का पोर्शन जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब्स आपको याद होंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लोज टेस्ट समझ में आएगा। तो सिनोनिम्स, आपके एंटोनिम्स जो हैं आपके, ये सब आपके जो है कोलोकेशंस, आपके जो है कोलोकेशंस, ये सब आपके क्लियर होने चाहिए। अब आपको मैंने ये 6 स्टेप बताया, बस ये 6 चीज़ें जो है आपका क्लोज टेस्ट को 100% सुधार देगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये आपके जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखा, इन टॉपिक्स की जो सारी पीडीएफ, फ्री पीडीएफ आपको, और एकदम से बेस्ट गोल्डन रूल के थ्रू, गोल्डन रूल जो आपका एसएससी ने पूछा है, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है और बच्चों को फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ये सब चीज़ें तो बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। 5 जुलाई लास्ट डेट है, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। बहुत सारे बच्चे आपके वहाँ पे 100+ बच्चे जुड़ भी चुके हैं और उनको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। वोकैब टारगेट कर रहा हूँ, साथ ही साथ क्लोज टेस्ट, PQRS आपके पैसेज की आपके वहाँ पे दी जा रही है। साथ ही साथ आपके जीके की जो स्टैटिक जीके हो या आपके टॉपिक्स जो आपके हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, उसके ऊपर भी मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो आप जुड़ जाओ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा, यकीन मानो। और आप अगर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से भी आप नंबर से मुझसे वहाँ पे व्हाट्सएप में बात कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसके ऊपर मैं मैराथन लाऊंगा, 30 days 30 मैराथन, जो पैसेज और क्लोज टेस्ट के ऊपर होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।